हेलो स्टूडेंट्स, अब हम हमारी लाइन बाय लाइन लेक्चर सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि बेसिकली क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में डील करती है, उसमें एल्काइल हैलाइड का सेकंड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बेसिकली है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन्स एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएरीन्स। तो इसको डिस्कस करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूं कि बेसिक रूल्स जो नॉमेनक्लेचर के हैं या जो बेसिक नॉमेनक्लेचर है वो कैसे करा जाता है। तो यहां पे बहुत ज्यादा हमें डिटेल की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स के और बेसिकली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ही प्रोडक्ट्स हैं। तो इसीलिए इसका जो बेसिक नॉमेनक्लेचर होता है बच्चों हेलो एल्केन्स के केस में, तो वो क्या कहलाएगा, जैसे हेलो एल्केन्स जैसे हम बोलेंगे क्लोरो इथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, और अगर हम बात करेंगे हेलो एरीन्स की तो हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बेसिक रूल नॉमेनक्लेचर का होता है, चलिए उसको समझते हैं। देखिए, कभी भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वहां पे हमें एक रूट वर्ड की जरूरत पड़ती है। वहां पे हमको बेसिकली किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक रूट वर्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, रूट वर्ड के बाद जिस चीज की हमें जरूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। उसको हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद हम यहां पर इसकी जिसकी नेक्स्ट चीज जो आती है उसको हम कहते हैं बच्चों सेकेंडरी सफिक्स। जब हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तब हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा इस पर्टिकुलर सेक्शन में मुझे इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें जो बेसिक फंडामेंटल है वो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा उसका ओवरव्यू दे दूंगा और फिर हम अपने नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के टॉपिक पे चलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको रूट वर्ड के बारे में बात कराएंगे हम यहाँ पे। फिर देखिए इसके राइट में प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। जो प्राइमरी सफिक्स होता है बच्चों वो सिर्फ 3 होते हैं, आप ध्यान रखिएगा, एन, इन और आइन। एन, इन और आइन। और सेकेंडरी सफिक्स में आप देखते हैं जैसे हमारे पास एल्कोहल ग्रुप होता है, तो जब एल्कोहल ग्रुप की हम बात करते हैं बच्चों तो हम ऑल वर्ड बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं। मैं ये हायरार्कियल सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसको सिंपल लिख दे रहा हूं कि जो हमें को यहां पर वर्ड्स यूज करने हैं आगे 12th लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। मुझे देखिए, अगर मैं यहां पर अल वर्ड यूज करता हूं तो वो एल्डिहाइड्स के लिए होता है, वो एल्डिहाइड्स के लिए होता है। अगर मैं ओइक वर्ड यूज करता हूं तो वो एसिड के लिए होता है। ओएट वर्ड में यूज करता हूं तो वो एस्टर के लिए होता है। तो कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स कह सकता हूं मैं जो कि प्रायोरिटी सीरीज के हिसाब से हमें अरेंज करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे जो होता है आपके पास बेंजोइक एसिड हो जाएगा, फिर उसके जैसे एसिड ग्रुप होता है, फिर उसके डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, फिर एल्डिहाइड्स आ जाता है, फिर कीटोन्स आ जाता है, फिर एल्कोहल्स आ जाता है, फिर आपके पास कहीं जाके डबल बॉन्ड सिस्टम आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम आ जाएगा। जब पूरा डिटेल में मैं आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा तो आपको मैं वहां पे एक एक बातों को यहां पर क्लियर करूंगा। लेकिन बेसिक रूल ये कहता है कि आप रूट वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। रूट वर्ड में जैसे हम अगर C1 है तो आप देखिए रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड जैसे C1 है तो उसमें बोलेंगे मेथ, C2 का केस बना रहे हैं तो एथ, C3 3 कार्बन है मेन चेन में तो प्रॉप, 4 कार्बन है बच्चों तो उसमें हम बोलेंगे ब्यूट, फिर 5 कार्बन है तो हम बोलेंगे पेंट, फिर हम क्या बोलेंगे 6 कार्बन है तो बोलेंगे हेक्स, 7 कार्बन है हम बोलेंगे हेप्ट, 8 कार्बन है हम बोलेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन है तो हम बोलेंगे नॉन, और अगर 10 कार्बन है तो हम बोलेंगे डेक। अब आप क्या करिए, रूट वर्ड में अगर एन जोड़ दीजिए तो मीथेन बन गया, इथेन बन गया, इथीन बन गया, इथाइन बन गया, इस तरीके से बनते जाएंगे। अगर किसी कंपाउंड में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। ये देखिए, ये इस तरीके से बेसिक नेमिंग होती है। मिथ तो रूट वर्ड हो गया, एन आपने क्या लगाया,
प्राइमरी सफिक्स लगाया और आप चाहते हैं कि ये अल्कोहल है, तो आप क्या करेंगे, यहां से ई हटा के आप यहां पे ऑल को जोड़ देंगे, तो ये आपके पास मिथेनॉल बन जाएगा। दैट मीन्स इसीलिए हम जब कभी भी एल्कोहल्स की बात करेंगे, मैं आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूं बच्चों, तो वर्ड नॉर्मली हम लोग कैसा एक जनरल वे में कैसे लिखेंगे, एल्केनॉल। एल्केन का मतलब यहां से आप कार्बन देख लीजिए, ठीक है, यहां से देखिए एल्केनॉल, जैसे इथेनॉल, तो इथ रूट वर्ड हो जाएगा, एनी क्या हो जाएगा, उसका प्राइमरी सफिक्स, ई हटा के ऑल लगा दिया तो एल्केनॉल हो गया। अगर आप एल्डिहाइड की बात करेंगे तो ये एल्केनल हो जाएगा। अगर आप एसिड की बात करेंगे तो ये एल्केनोइक एसिड हो जाएगा। अगर आप एस्टर की बात करेंगे तो एल्केनोएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे आगे जाके अमाइड भी हम वर्ड यूज करते हैं, अमीन्स भी यूज करते हैं, लेकिन तो सिर्फ डिटेल्स हैं जब हम बात करेंगे इन डिटेल नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब यहां पे देखिए, जब कभी भी रूट वर्ड की बात होती है तो आपको जब मेन चेन सेलेक्ट करनी होती है तो हमारे पास बच्चों दो रूल्स लगते हैं। जब कभी भी हमें मेन चेन सेलेक्ट करनी होती है, मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूं क्योंकि हमें जो नॉर्मली एल्केन्स में जरूरत पड़ेगी, हेलो एल्केन्स में, वो इस रूट वर्ड की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले बच्चों सब्स्टिट्यूशन आता है और सब्स्टिट्यूशन में जनरली हेलोजन या हम एल्काइल को नॉर्मल आप लोग के लेवल पर यूज करते हैं। तो यहां पे जो सब्स्टिट्यूशन है बच्चों, वहां पे दो चीज आ जाएंगी, या तो हेलोजन आ जाएगा या वहां पे एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। और इससे पहले हम पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं या पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए, जब कभी भी हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की तो जो पूरा फॉर्मूला यहां पे बन जाता है, ये उनके लिए सेकेंडरी सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड्स, बेसिकली एस्टर्स, ईथर्स, देन आपके पास अमाइड्स, देन अमीन्स, ये सारे जब फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तभी हम ये चीजों को यूज करेंगे। और ये हम आगे जाके अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे जब हम अल्कोहल से या एसिड से या कीटोन से डील करेंगे। ये हमारे पास प्राइमरी सफिक्स होता है, इसमें मैंने आपको बताया ही है, एन, इन या आइन आता है। रूट वर्ड क्या होता है कि आपको ये देखना है कि जो मेन चेन है बेटा उसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, उसके पहले क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, और ये जो है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। तो जब कभी भी हम हेलो एल्केन्स या हेलो एलीन्स की बात करेंगे तो जिस चीज में मेरा बेसिक एम्फेसिस रहेगा बच्चों वो ये रहता है कि रूट वर्ड क्या है। देखिए, एल्केन्स के लिए एल्केन्स की सीरीज होगी और सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन में क्योंकि हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस बात है कि जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो हेलोजन ग्रुप का होगा यहाँ पर, ठीक है, और उसकी हमें पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो अभी हम कंसेक्यूटिव एग्जांपल्स लेंगे जब, तो आपको यहाँ पर इस चीज के बारे में हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको स्टडी करनी चाहिए वो ये है कि बच्चों आपको सिलेक्शन ऑफ मेन चेन कैसे करना है। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो आप क्या करें, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करें, चाहे वो जिगजैग हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, या चाहे वो लीनियर हो। लेकिन पहला फॉरमोस्ट फंडा ये है कि यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अगर देखिए उसमें ब्रांचिंग नहीं है बच्चों तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। लेकिन अगर उसमें ब्रांच में सब्स्टिट्यूशन ग्रुप्स हैं या चेन में ही एल्काइल ग्रुप्स की ब्रांचिंग है, तब आपको मेन चेन की नंबरिंग उस तरफ से करनी होती है जहां पे लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल वैलिड होता है। तो आपको सिलेक्शन ऑफ मेन चेन के लिए यहां पे एक्चुअली लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस
तरफ से सब्स्टिट्यूशंस की पोजीशन सबसे कम होगी, चेन की नंबरिंग हम हमेशा उस तरफ से करेंगे। तो यहां पे आपको सिलेक्शन ऑफ मेन चेन के लिए लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई ही करना पड़ेगा जब चेन में सब्स्टिट्यूशंस हैं। और अगर चेन में सब्स्टिट्यूशंस नहीं है तो आपको बेसिकली चेन वहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी जहां से पोजीशन ऑफ जो आपका सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है उसकी पोजीशन मिनिमम हो। तो लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल लगता है जब बेसिकली ब्रांचिंग होती है या सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, और वो भी जब बेटा मोर देन वन सब्स्टिट्यूशंस हो from either side, from either side। तो अभी हम इस चीज को देखेंगे। और अगर हम यहां पर बात करते हैं कि अगर जहां से दूसरी जो एक सिंपल सी फंडामेंटल होता है, जिस तरफ से सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन मिनिमम होती है, अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो आप चेन को वहां से स्टार्ट कर देते। चलिए दो इसके एग्जांपल्स हम आपको यहां पे लेके दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे इस चीज को बच्चों समझिए कि अगर आपके पास यहां पे देखिए एक कार्बन चेन है, ये मैं हेलो एल्केन्स की बात नहीं कर रहा हूं, और 3 कार्बन और 6 कार्बन यहां बनाए, और 6 कार्बन ही बच्चों मैंने यहां पे ये देखिए इस तरीके से बना दिया, ठीक है। अब देखिए एक तरफ से आपके पास यहां मिथाइल ग्रुप आ गया, यहां मिथाइल ग्रुप आ गया, और यहां मिथाइल ग्रुप आ गया, और इसमें भी आपके पास यहां मिथाइल ग्रुप आ गया, यहां मिथाइल हो गया, और यहां मिथाइल हो गया। तो आप मेन चेन को कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जिगजैग ऑर्डर में या लीनियर ऑर्डर में या कोई भी ऑर्डर हो, जिस तरफ से सिलेक्शन आपको मेन चेन का करना है आप उसको सेलेक्ट करिए। अब देखिए अगर आप ऐसे चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं, और अगर आप ऐसे चलते हैं बच्चों तो भी 6 कार्बन आ रहे हैं। इसका मतलब जो मेन चेन है या तो ऐसे ली जा सकती है या ऐसे सीधी ली जा सकती है। तो चलिए हम यहां पर मेन चेन को इस तरीके से सीधा ले लेते हैं। तो यहां तक आई सपोज सबको समझ में आ गया। लेकिन अभी मैंने इस चीज की नंबरिंग नहीं करी है कि मेन चेन को हम कहां से स्टार्ट करेंगे। यहां पे हमारे पास रूट वर्ड बच्चों आ चुका है कि जो रूट वर्ड है वो बेसिकली हेक्स की सीरीज आएगी, क्योंकि मेन चेन में 6 कार्बन आ रहे हैं। अब सब्स्टिट्यूशंस की पोजीशंस हम कहां लगाएंगे, चलिए हम इसको एक बार यहां पे देखते हैं। देखिए हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन 1 है, ये सब्स्टिट्यूशन 2 है, और मान लीजिए ये सब्स्टिट्यूशन 3 है। ऐसे ही बच्चों आप यहां सब्स्टिट्यूशन 1 कर दीजिए, ये सब्स्टिट्यूशन 2 कर दीजिए, और ये सब्स्टिट्यूशन 3 कर दीजिए। यहां तक बात क्लियर है आप लोग को? तो फिर हम यहां पर अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या हो गया, एक बार आप कहां से नंबरिंग करें, लेफ्ट टू राइट करना, और एक बार आप नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करें। देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 6, और एक बार यहां पे 1 2 3 4 5 6, ये हमने बच्चों यहां पे नंबरिंग कर दी। एक तरफ 1 से लेकर 6 तक लेफ्ट टू राइट चले हैं हम, और एक तरफ हम बेसिकली राइट टू लेफ्ट चले हैं। अब यहां पर आप इस चीज को देखिएगा कि आपको कुछ नहीं करना है, हम क्या कर रहे हैं, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई कर रहे हैं। हम लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल जो है वो बच्चों क्या कर रहे हैं, यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए जो S1 की पोजीशन है, S1 प्लस S2 प्लस S3, सिमिलरली सेकेंड में भी यही करेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3। अब हम S1 की पोजीशन देखिए, यहां पे क्या है, सेकेंड, S2 की पोजीशन भी सेकेंड है, और S3 की पोजीशन थर्ड है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 3। एक बार फिर से देखिए, S1 की पोजीशन यहां मेन चेन में सेकंड आ रही है, S2 की भी सेकंड आ रही है, और क्योंकि दोनों एक कार्बन पे हैं आपको एक अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप दो चीजें अलग अलग दे रखी हैं और आप एक ही पोजीशन को उसकी वैलिडेट कर रहे हैं या एक ही पोजीशन को लिख रहे हैं। नाउ दिस इज बेसिकली द थर्ड कार्बन,
is having a methyl group, that means the sth position will be 3, that means कि 2 2 4 4 5 6 7, तो यहाँ पे जो लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल आ रहा है उसका नंबर 7 आ रहा है। अभी हम दूसरी चेन में देखते हैं, अगर सम जो है लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल का 7 से ज्यादा आता है तो ये चेन निगलेक्ट करी जाएगी और इस चेन को हम एज अ मेन चेन की तरह बात करेंगे। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो S1 की पोजीशन 5 आ रही है, S2 की भी 5 आ रही है और S3 की 4 आ रही है, तो ये हो गया बच्चों हमारा 5 5 और 4, और ये मेरे पास क्या आ गया, जो चेन आ गई, इसमें देखिए नंबर आ रहा है 14, इसमें नंबर आ रहा है 14। इसलिए यहां पे सेकंड केस में लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल वैलिडेट नहीं होता। पहली चेन जो है ये आपका बच्चों राइट सिलेक्शन होगा और ये जो है ये आपका रॉन्ग सिलेक्शन होगा। तो ये एक बहुत बेसिक सा नॉमेनक्लेचर मैंने आपको यहां पर कराया है, बहुत बेसिक से नॉमेनक्लेचर के मैंने आपको यहां पे प्रिंसिपल्स बताए हैं। चलिए अब हम इस चीज को नॉमेनक्लेट करने की कोशिश करते हैं इस कंपाउंड को। देखिए सबसे पहले आप रूट वर्ड लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे। अब रूट वर्ड में यहां पे कितने कार्बन है, रूट वर्ड में यहां पे 6 कार्बन है, तो आप यहां लिखेंगे बच्चों हेक्स। सारा का सारा देखिए प्राइमरी सफिक्स, कोई भी अल्कोहल जैसा या एल्डिहाइड जैसा या कीटोन जैसा या एसिड जैसा फंक्शनल ग्रुप यहां नहीं लगा है तो इसको तो आप छोड़ेंगे, लेकिन क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड सिस्टम है तो आप यहां पे एन लगेंगे। ठीक है, तो आपके पास रूट वर्ड हेक्स हो गया, प्राइमरी सफिक्स एन हो गया। अब यहां पे आप देखिए कि आपके पास जो पोजीशंस ऑफ जो बेसिकली सब्स्टिट्यूशंस हैं, या जो मेन चीज है सब्स्टिट्यूशन का पहले नाम क्या है, ये CH3 कहलाता है क्या, मिथाइल। तो आप इससे पहले लिखेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन में लिखेंगे मिथाइल। और यहां पे कितने मिथाइल है, बेसिकली आप देखो सिंपल तरीके से 1 2 और 3, तो यहां पे 3 मिथाइल है तो उससे पहले आप लिख दीजिए ट्राई मिथाइल। तो यहां पे 3 मिथाइल है इसलिए हम लिखेगा ट्राई मिथाइल। उसके बाद आप उन मिथाइल्स की पोजीशन को लिख दें, तो क्या है 2,2,3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, 2,2,3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन है जो बच्चों ये इसका क्या हो गया, बेसिक क्या हो जाता है, बेसिक नॉमेनक्लेचर। मान लीजिए कि यहां पे मिथाइल ग्रुप था और यहां पे हेलोजन था और यहां पे मान लीजिए मिथाइल ना होता, तो हम क्या करते कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है हम उसको लिखते। तो हमारे पास क्लोरो में और मिथाइल में बेसिकली पहले कौन आ रहा है, पहले आ रहा है सी, तो क्लोरो को हम पहले लिखते, हम यहां पे लिखते बेटा 2 क्लोरो, ठीक है, फिर लिखते हैं 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो दिस वाज द बेसिक सिस्टम of a very basic term which we call as the nomenclature in organic compounds. मैंने complicated को बच्चों यहाँ डिस्कस नहीं किया है, मैंने बेसिकली यहाँ पर जिस चीज़ का डिस्कशन लिया है वो बेसिक नॉमेनक्लेचर का डिस्कशन लिया है जो हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल पे यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबल करने के लिए। अब देखिए हम ये चीज करने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी में बच्चों नॉमेनक्लेचर में लिखी है। हर जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि एक टेबल कंटेंट इस तरीके की जरूर बनाई जाती है जहां पर हम एनसीईआरटी ने नॉमेनक्लेचर्स के फॉर्म्स को लिखा होता है। तो आप एक चीज को ध्यान से समझिएगा, यही वो फॉर्म्स हैं जहां से बोर्ड में एक क्वेश्चन आईयूपीएससी पे आ सकता है, चाहे वो आपका हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का हो, चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे एसिड का हो, चाहे वो कार्बोनाइल कंपाउंड का, किसी का भी हो। एनसीईआरटी ने हर चैप्टर में कंपाउंड की एक नॉमेनक्लेचरल टेबल जरूर बना रखी है, इसीलिए आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। सेक्शन ए में जो नॉमेनक्लेचर है उसका जनरली एक क्वेश्चन हर साल आता है। तो चलिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, अब हम हेलो एल्केन्स का और हेलो एरीन्स के नॉमेनक्लेचर को यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो जो नॉमेनक्लेचर यहाँ पे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में है, तो सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में हम बात करते हैं, हम एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों,
CH3 CH2 CH2Br का, ठीक है, CH3 CH2 CH2Br। अब मेरी बात को आप यहां पे समझिएगा और मैं 2-3 एग्जाम्पल्स ले रहा हूं और आपको मैं उसकी IUPAC कराऊंगा। दूसरा जो हमने एग्जाम्पल लिया वो लिया CH3 CH CH3 और Cl, ठीक है, ठीक। और इसके बाद हमने यहां पे तीसरा एग्जाम्पल लिया CH3 CH CH2 Cl और यहां पे हमने CH3 का एग्जाम्पल ले लिया। ये 3 बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी देखिए NCERT में मेंशन्ड हैं और ये रहे वो 3 एग्जाम्पल्स जो हमारे पास यहां मेंशन्ड है, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों कि इसका कॉमन नेम और इसका IUPAC क्या है। तो आप समझिएगा मेरी बात को, पहले मैं यहां पर इसकी बात करने जा रहा हूं इनके कॉमन नेम्स की। कॉमन नेम नॉर्मली हम लोग जब रैंडमली कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं, जैसे इंटर कन्वर्जन्स में यूज करे जा सकते हैं, तब लिख सकते हैं। कभी आपको कॉमन नेम ना पता हो तो आप इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू मस्ट राइट द IUPAC नेम, क्योंकि वो बहुत इजी होता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इसका कॉमन नेम की बात करूंगा तो क्योंकि ये सिंगल चेन है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसीलिए ये कहलाता है N फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। मेन कितने कार्बन है बच्चों? 3 कार्बन है, और क्योंकि इसमें एक H का सब्स्टिट्यूशन Br से हो चुका है, इसीलिए 3 कार्बन वाले एल्केन को हम प्रोपेन कहते थे। लेकिन प्रोपेन में क्योंकि एक H का सब्स्टिट्यूशन Br से हो गया है तो प्रोपेन प्रोपाइल में कन्वर्ट हो गया। आप बेसिक समझिए, जब कभी भी एक एल्केन में से एक हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो उसे हम एल्काइल कहते हैं। तो यहां पे क्योंकि बेसिकली एक हाइड्रोजन खत्म होके एक Br आया है तो ये ग्रुप जो है ये क्या कहलाएगा? ये एल्काइल ग्रुप कहलाएगा। और इस एल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, इसीलिए ये प्रोपाइल कहलाएगा। और क्योंकि कोई भी ब्रांचिंग नहीं है तो इसलिए इसको कहेंगे बच्चों N प्रोपाइल। और हेलोजन जो यहां प्रेजेंट है Br है तो इसको कहेंगे ब्रोमाइड। लेकिन ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका IUPAC नहीं है। अब इस केस की अगर बात करें, देखिए यहां पे आप देखोगे या तो बेसिक कहते हैं जिसको, जो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है देखिए वो ब्रांच में आ गया है। तो कंडीशन यहां पे बच्चों बन गई है कि ये दिखने में ब्रांच में लग रहा है, लेकिन ये यहां पर इस चीज को समझिएगा कि जब कभी भी हेलोजन ने सब्स्टिट्यूशन में इस कार्बन में सेकेंडरी पोजीशन ली है, जब एक यहां पे देखिए नॉर्मली क्या होता CH2 होता, लेकिन यहां पे जो एक H था वो सब्स्टिट्यूट हो गया है किससे? हेलोजन से। तो ऐसे फॉर्म को आप याद रखिएगा, ऐसे फॉर्म को कॉमन फॉर्म में आइसो कहते हैं। और कितने कार्बन है? यहां पे 3 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये क्या होगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आई अगेन रिपीट, दीज आर नॉट द IUPACs, राइट। अब देखिए ये जो चीज है, जब आपके पास एल्काइल ग्रुप बेसिकली किस में चला जाए? सब्स्टिट्यूशन में चला जाए, इन टोटल आपके पास 4 कार्बन हो तो ऐसे ग्रुप को आप आइसो ब्यूटाइल क्या कहेंगे? क्लोराइड। कहने की बात यह है बच्चों कि N फॉर्म में कोई ब्रांच नहीं होती, आइसो फॉर्म में एक ब्रांच होती है, और आपके पास एक नियो फॉर्म होता है, उसकी भी मैं आपसे यहां पे बात कर देता हूं। नियो फॉर्म कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, जहां कम से कम मेन चेन के अलावा 2 ब्रांचिंग होगी। तो इसको हम बेसिकली क्या कहेंगे? नियो फॉर्म। आई होप कि हमने ये बातें आपके साथ क्लियर कर दी होंगी। अब देखिए हम इसी की अगर IUPAC करें तो बच्चों बहुत इजी होता है। मैंने आपको बताया जिस तरफ से सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन मिनिमम हो, चेन की नंबरिंग हमेशा वहां से करेंगे, और आप देखेंगे इस तरफ से सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन मिनिमम है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड एल्केन है तो जब देखिए हम यहाँ पे IUPAC की बात करेंगे बच्चों, जब हम यहाँ पे IUPAC की बात करेंगे तो इसकी जो IUPAC होगी वो क्या होगी? हम चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास सब्स्टिट्यूशन क्या है? ब्रोमो।
कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पर है। तो ये आपके पास, और ये देखिए आपके 3 कार्बन है, तो यहां पे ये प्रोपेन हो गया। अब इसको समझिए कि इसको हमने तोड़ा कैसे है। देखिए ये जो प्रॉप है ये यहां पे रूट वर्ड हो गया, एन जो है बच्चों वो प्राइमरी सफिक्स हो गया, ब्रोमो जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो गया, और जो 1 है ये पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये उसी फॉर्मूले पे बिल्कुल फिट बैठता है जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। अब आप दूसरे फॉर्म में आ जाइए। देखिए इधर मैं चाहे इधर से इधर चलूं चाहे इधर से इधर चलूं, 1 2 3 1 2 3, तो आप एक चीज देखेंगे कि जो हैलोजन है वो सेकेंड कार्बन पे ही प्रेजेंट है, इसीलिए आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए। तो सेकेंड कार्बन पे आप देखिए यहां पे ये भी प्रोपेन है, बस फर्क क्या है बच्चों कि ये जो है ये 2 क्लोरो प्रोपेन कहलाएगा। तो अगर ये Br और Cl, एक यहां पे भी Cl होता और यहां पे भी Cl होता, मैं आपको एक एडिटिव इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल बनते हैं, जहां पे जो हैलोजन ग्रुप है उसमें जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा, सिर्फ द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज चेंजिंग। एक जगह फर्स्ट है एक जगह सेकंड है, और इसको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में रखेंगे। अब देखिए हम इस वाले में चले जाते हैं। अब इस चीज को बच्चों आप समझिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको ये पहले भी कराया था। इस सब्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं Cl या क्लोरो, और इस वाले को हम कहते हैं मिथाइल। मैंने आपको भी बताया था Cl पहले आएगा, C पहले आएगा या M? आप ऑप्शन आंसर है C। तो आप देखिए C की पोजीशन कहां है? C की पोजीशन, पहले तो हम नंबरिंग करेंगे चेन की बेटा। अब यहां पे देखिए सब्स्टिट्यूशन और फंक्शनल ग्रुप, यहां पे जो Cl है इट विल एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो आप इस चीज को बेटा ध्यान रखिएगा कि यहां पे जब मैं Cl की बात कर रहा हूं और मैं यहां पे CH3 की बात कर रहा हूं, तो फंक्शनल ग्रुप एक तरीके का यहां पर Cl है, तो इसलिए जो नंबरिंग होगी वो यहां से स्टार्ट होगी। अगर यहां Cl नहीं होता या मिथाइल ग्रुप होता तो आप लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल को अप्लाई करते। तो देखिए यहां पे ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए Cl पहले आएगा, तो ये आएगा 1 क्लोरो, क्योंकि CM से पहले आता है। सेकेंड पोजीशन पे आपका मिथाइल है, तो ये हो गया बच्चों 2 मिथाइल, और ये 3 कार्बन हो गए, तो ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास प्रोपेन हो गया। तो ये जो नीचे मैंने चीजें लिखी हैं ये वो चीजें हैं जिसको हम एक्चुअली में क्या कहते हैं बच्चों? IUPAC कहते हैं। तो चलिए कुछ और कंपाउंड्स को हम फटाफट से डील करते हैं। ये तो मैंने बात करी हेलो एल्केन्स की। अब हम यहां पर बात करते हैं सेकंड जो डेरिवेटिव है, जिनको अब हेलो एरीन्स का बच्चों नॉमेनक्लेचर कहते हैं, और ये तो बहुत ही आसान होता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। आप जब नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन्स की बात करेंगे, जब आप नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन्स की बात करेंगे, तो इसमें आप क्या करेंगे मैं आपको पहले यहां पे समझा देता हूं। देखिए हेलो एरीन्स में बेसिकली जो डेरिवेटिव थे बच्चों वो बेंजीन का था, ये बेंजीन था, ठीक है, आप बात को समझना। तो देखिए ये जो डेरिवेटिव है यहां पे भी Br आ गया एक केस में। एक केस में हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहां Br लगा देते हैं, हम यहां Br लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। और एक केस में यहां पे हम लिख देते हैं, हम यहां Br लगा देते हैं, हम यहां Br लगा देते हैं, हम यहां Br लगा देते हैं, ठीक है। तो इनको हम लेबल करने की कोशिश करते हैं। तो बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो C6H6 होता है, आप सभी को पता है, इसको हम क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो बेंजीन है ये रूट वर्ड की तरह काम करेगा सारे के सारे हेलो एरीन्स के लिए। बेंजीन जो है वो रूट वर्ड की तरह काम करेगा सारे के सारे हेलो एरीन्स के लिए। अब देखिए यहां पे इस चीज को आगे बढ़ाते हुए हम बातों को और आगे ले जाते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे
कि तो यहां का H था बेंजीन में, ये देखिए जो H था जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ था वो H एक्चुअली Br से सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो एक्चुअली जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो क्या है, वो यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप है। तो इसको हम बोलेंगे बच्चों ब्रोमो बेंजीन, या जहां पे सब्स्टिट्यूशन लगा है वो फर्स्ट पोजीशन है तो वो कहलाएगा 1 ब्रोमो बेंजीन। क्योंकि फर्स्ट पोजीशन को लिखना ना लिखना कोई ऐसी बहुत बड़ी बात होती नहीं है, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशंस को जरूर लिखना चाहिए। तो इसको आप ब्रोमो बेंजीन या 1 ब्रोमो बेंजीन में से कुछ भी कह सकते हैं। अब एक बात को समझिएगा बेटा, जब कभी भी ये मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है या थर्ड पोजीशन है, जब कभी भी 1 और 3 का केस, देखिए 1 जब डाई सब्स्टिट्यूशन होगा तो जो 1 और 2 का केस होगा ये ऑर्थो कहलाता है, 1 और 3 का केस क्या कहलाता है, मेटा कहलाता है, और 1 और 4 का केस क्या कहलाएगा, पैरा कहलाएगा। तो इसको हम कॉमन नेम के फॉर्म में तो लिखेंगे मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। कॉमन नेम तो बच्चों इसका क्या होगा, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। तो ये तो इसका क्या है, कॉमन नेम है। हर चीज का कॉमन नेम नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज का कॉमन नेम जरूर होता है। लेकिन हर चीज का ऑर्गेनिक में मैंडेटरी है कि उसका आईयूपीएसी तो होगा ही होगा, इसीलिए आपको आईयूपीएसी लिखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब देखिए इसकी आईयूपीएसी लिखते हैं तो जो डेरिवेटिव रूट वर्ड है बच्चों वो तो बेंजीन ही रहेगा। तो ये देखिए हमने बेंजीन लिख दिया। अब यहां पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो किस चीज का है बच्चों, ब्रोमो का है, तो आप ब्रोमो लिख दीजिए। कितने ब्रोमो है, 2 ब्रोमो है, तो आप डाई लिख दीजिए। और ब्रोमो की पोजीशन क्या है आप वो लिख दीजिए। तो 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन जो है वो इसका आईयूपीएसी है। ऐसे ही अगर आप इस कंपाउंड को लेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी, इसका आईयूपीएसी हो गया 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये आगे जाके आप देखेंगे अल्काइल हैलाइड में ये कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब एक्सेस ब्रोमिनेशन करा जाता है तो ये व्हाइट टर्बिडिटी के फॉर्म में अपीयर होता है। दिस इज अ परफेक्ट टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इसका मतलब अनसैचुरेशन परफेक्ट टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो यहाँ पे होते हैं और उससे कंपाउंड्स बनते हैं। तो जो डबल बॉन्ड सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, और डबल बॉन्ड की टेस्टिंग के लिए हम जब ब्रोमीन वाटर के थ्रू एक्सेस में पास करते हैं तो उसके जो सॉल्ट्स बनते हैं वो वाइट इन कलर होते हैं। दैट मीन्स कि वी कैन टेस्ट सैचुरेटेड एल्केन फ्रॉम एन अनसैचुरेटेड वन। तो देखिए ये हमने यहाँ पर बेसिकली किस चीज़ की बात करी, जो आईयूपीएसीज हैं उसकी बात कर ली। अब हमारे पास जो फर्दर आईयूपीएसी में यहाँ पर कुछ और कंपाउंड्स की बात करी गई है, हम इसको यहाँ पर बच्चों स्टडी करते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स हैं चलिए इसको यहाँ पे स्टडी करा जाए और हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हमारे पास जो चीज यहाँ पे नेक्स्ट इन द लाइन आ रही है CH3CH। आप इस चीज को समझिए बच्चों, और एक जगह हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा है। दोनों कंपाउंड्स में आप बेसिक डिफरेंस समझिए। दोनों कंपाउंड्स में जो बेसिक डिफरेंस है कि इसमें एक कार्बन पे ही दोनों हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और इस वाले कार्बन में आपके पास हर एक कार्बन पर एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए कहीं से भी, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नंबरिंग इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब एक कार्बन पर 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं तो उसको कॉमनली कहा जाता है जेम या जेमिनल डाइहैलाइड्स। जेमिनल डाइहैलाइड्स या ठीक है, जेमिनल डाइहैलाइड्स या जेम डाइहैलाइड्स भी कहते हैं। तो ये तो कॉमन नेम हो गया बच्चों, कॉमन नेम। ये जो चीज है ये कॉमन नेम हो गया। और इस चीज की जब हम बात करते हैं, जब एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। ये कॉमन है, ये चीज क्या है बच्चों, कॉमन है, विसिनल डाइहैलाइड्स
ये हमारे पास कॉमन नेम है। तो जब आप आगे जाएंगे तो इसको आप स्टडी करेंगे जब, तो आप ये चीज देखेंगे ये रिएक्शन में कहाँ इंपॉर्टेंट होती है। इससे हम एल्कीन्स भी बना सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जब इसका हम ग्रैनुलेटेड जिंक के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो जिंक डी हेलोजिनेशन कर देता है और सारे के सारे यहाँ पे Cl को ZnBr2 या ZnCl2 के फॉर्म में अलग कर देगा, एंड दिस विल बी कन्वर्टेड टू व्हाट, दिस विल बी कन्वर्टेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन। आप समझिए, अगर यहां से Cl और यहां से Cl चला जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस वाले कंपाउंड में रीअरेंजमेंट होती है, एक प्रोटॉन जो है वो यहां शिफ्ट कर जाएगा और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जब कभी भी आप इन दोनों का देखिए यहां पे रिएक्शन करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं किसके साथ, ग्रैनुलेटेड जिंक के साथ या एक्टिवेटेड जिंक के साथ, तो ZnCl2 के फॉर्म में जो है वो आपका क्लोराइड अलग हो जाएगा और आपके पास यहां पे ईथीन बनेगा। तो दोनों ही केस में आपके पास ईथीन बनेगा। तो विसिनल हैलाइड्स और जेमिनल हैलाइड से जब कभी भी आपको एल्कीन बनाना हो तो हमेशा आप ग्रैनुलेटेड जिंक को, जो एक हाईली एक्टिवेटेड फॉर्म होता है जिंक का, आप उसे यहां पर यूज करेंगे। तो आपके पास देखिए ये भी एक फॉर्म हो गया। अब इसी चीज का अगर हम IUPAC स्टडी करने की कोशिश करें इन दोनों कंपाउंड्स की, तो जब इन दोनों कंपाउंड्स की बच्चों हम IUPAC स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो हमारी IUPAC कुछ इस तरीके से आएगी। देखिए यहां पे फर्स्ट पोजीशन, यहां पे ईथेन तो होगा, इथ रूट वर्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड सिस्टम है तो ईथेन हो गया। आपके पास कितने हेलोजन है बच्चों, 2 हेलोजन है। कौन सा हेलोजन है आपके पास, क्लोरो एज अ हेलोजन है। कितने हैं, 2 हैं, तो उससे पहले आप डाई लिखेंगे। कौन कौन सी पोजीशन पे हैं, 1,1 पोजीशन पे हैं। तो 1,1 डाई क्लोरो इथेन इज द IUPAC फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। और इस कंडीशन में अगर आप देखिए 1,2 डाई क्लोरो इथेन इज द IUPAC फॉर द सेकेंड कंपाउंड। तो देखिए यहां पे एक इमेंस इंपॉर्टेंस की बात यहां पर हो गई कि आपको इस चीज को बेसिकली नॉमेनक्लेचर में स्टडी करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ 2-3 एग्जांपल्स और डील कर दे रहा हूं जो हमारी NCERT की बच्चों यहां पर टेबल में मेंशन्ड है, ताकि आपको यहां पर इसकी बिल्कुल क्लैरिटी रहे। तो चलिए इस चीज को हम डील कर देते हैं और फिर मैं यहां पे इस टॉपिक को क्लोज करूंगा और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने जाएंगे। और इंपॉर्टेंस यहां पर है, देखिए मैंने एक कंपाउंड लिया है और वो कंपाउंड मैं यहां पे लिख रहा हूं, इस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए वो NCERT में CH3 होल थ्राइस CH2Br। अब इससे आप घबराइएगा नहीं कि ये CH3 होल थ्राइस कैसे लिखेंगे, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए आराम से। देखिए ये कार्बन है बच्चों, कार्बन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, तो इसके बगल वाला कार्बन देखिए एक CH3 हो जाएगा, ठीक है, और 3 है क्योंकि, तो ये आप मान के चलिए बच्चों इसी कार्बन पे देखो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये इस कार्बन के साथ 3 CH3 अटैच थे, तो ये देखिए CCH3 इस तरीके से लिखेंगे। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं और 1 Br अटैच्ड। तो ये देखिए मेरा कंपाउंड बन गया। और जब मेरा ये कंपाउंड बन गया तो अब आप देखिए कि इसमें हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इसमें हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम यहां पे क्या करेंगे। अब आप इस चीज को देखिए, इसको नंबरिंग करेंगे हम। अब देखिए इधर आपका फंक्शनल ग्रुप है मिथाइल के रेफरेंस में, तो देखिए नंबरिंग आपकी यहां से स्टार्ट होगी। तो आप देखो अब Br और मिथाइल में पहले कौन आएगा बेटा, Br अल्फाबेटिकल में आएगा या M, तो आएगा B। तो आप यहां पे देखो इसकी क्या होगा, ये होगा 1 ब्रोमो, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे Br है, सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो आप लिखेंगे बेटा 2,2 2 मिथाइल है, तो यहां लिख दिया जाएगा डाई मिथाइल। और यहां पे टोटल देखिए कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ये हो गया प्रोपेन। तो आई होप कि आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर व्हेन आई एम डीलिंग विद द टॉपिक, व्हेन आई एम डिस्कसिंग द टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। चलिए अब ये होप आपने ये चीज लिख ली होगी। अब हम इसी में आगे यहां पर बढ़ते हैं और कुछ बातों की यहां पे
और चर्चा करते हैं। एक दो एग्जाम्पल हम यहाँ पे और ले लेते हैं। मान लीजिए बच्चों एक कंपाउंड ये दे रखा है एनसीईआरटी ने, यहां पे एक Cl दे रखा है और यहां पे एक CH3 दे रखा है। अगेन Cl को प्रेफरेंस मिलेगी तो जो चेन की नंबरिंग यहां पे स्टार्ट होगी वो Cl से होगी बेटा 1 2 3 4 5 6। तो रूट वर्ड क्लोज कंपाउंड है, कंजुगेटेड सिस्टम है, एरोमेटिक के लिए हम बेंजीन यूज करते हैं। तो देखिए यहां पे हम बेंजीन तो लगाएंगे ही लगाएंगे। अब C में और Cl में और CH3 में पहले कौन आएगा बेटा अल्फाबेटिकल और ऑर्डर में? Cl। तो ये लिखा हमने 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन जो है ये इसका IUPAC हो गया। तो देखिए इस तरीके से हमने कुछ कंपाउंड्स को डिस्कस करा है। बाकी आप एनसीईआरटी से देखिएगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे क्लास में इस चीज को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अब एक छोटी सी बात हम यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कि नॉमेनक्लेचर के बाद एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है कि देखिए नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है कि भाई अगर आप ये देखिए बात अगर स्टडी करिए तो इसमें एक्चुअली स्टडी करने की कोई बात है ही नहीं। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, तो अगर आप किसी अल्काइल हैलाइड को स्टडी कर रहे हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन बी XC एंड लेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस हेलोजन, इसको हम Cl मान लेते हैं बेटा। तो ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हो गई, एक में कार्बन की हो गई और एक में Cl की हो गई। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमेशा हेलोजेंस की ज्यादा होती है C से। तो ये सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन है ये C खींच लेगा और ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देखेंगे जो CX बॉन्ड का नेचर है वो पोलर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस हैं। हैलाइड ने, हेलोजन ने जो एडजॉइनिंग बॉन्ड है उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए और इस कारण से खुद तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और अपने एडजॉइनिंग कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसीलिए जो नेचर ऑफ CX बॉन्ड है इसका सीधा सीधा यहाँ पर जो आंसर निकल कर आता है कि जो नेचर ऑफ CX बॉन्ड है वो बच्चों क्या है, वो पोलर है। तो दिस वाज द टॉपिक जिसमें हमने क्या देखा लेक्चर 2 में कि हम बेसिकली जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द CX बॉन्ड विच इज बेसिकली पोलर इन नेचर। थैंक्स।